अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाफ़ी मुगल और आप देख रहे हैं उर्दू देश। नाजरीन, वज़ीर आला के पी के सुहेल अफरीदी कराची दौरा करने के बाद एक मरतबा फिर कराची आज पहुंचे हैं। मुख्तसर दौरा सामने आ रहा है कि वो कराची पहुंचे हैं। इससे पहले कराची का दौरा करने से पहले लाहौर में उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट शुरू की थी और दौरा किया था। आज वो फिर कराची के अंदर दौरा करने गए हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे और जानते हैं कि यकदम अचानकली दौरा करने की क्या ज़रूरत पेश आई। इतलात ये भी मिल रही हैं कि जब सुहेल अफरीदी ने दौरा किया कराची का, तो वहाँ पर एक कारकुन जो है था वो जहाँ बाग हुआ, तो उसकी अयादत के लिए, उनकी मगफरत के लिए, अहल खाना से तज़ियत करने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं। मज़ीद क्या हवाल हैं इस दौरे के, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी मसूद चौधरी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो सब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये बताइएगा कि सुहेल अफरीदी के पी के वज़ीर आला एक मरतबा फिर कराची पहुंचे हैं आज। एक दिन का दौरा बताया जा रहा है, क्या समझते हैं कि क्या दौरे के मकासद हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि पीटीआई की जो क़यादत है, उसको सुहेल आफरीदी टफ टाइम दे रहे हैं। मौजूदा जो क़यादत है, बज़ाहिर एक कारकुन को ला के बिठाना और बिठा के तो उसको दिखाना कि वो कुछ कर सकता है और तुम लोग नहीं कर रहे थे, या तुम लोग बाहर नहीं निकल रहे, निकला जा सकता है। ये एक ऐसा बयानिया है जो कि पीटीआई के अंदर जो काफ़ी अरसे से एक रस्साकशी जारी है, उस पे बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट डाल रहा है। फिर जो पॉपुलर नैरेटिव है, सुहेल आफरीदी उसको इंगेज कर रहा है, उसको ऑन बोर्ड कर रहा है। तो जब इस नौइयत की इंगेजमेंट होती है तो फिर चीज़ें जो हैं वो बड़ी मुख्तलिफ अंदाज में आगे बढ़ती हैं। नो डाउट, कारकुन वाली जो बात आपने की है वो अपनी जगह पे है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अफराद भी थे जिनके साथ सुहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं हो सकी थी कराची में। सो फॉलो अप दौरे की सूरत में वो हो जाएगी। दूसरा ये है कि एक अच्छा जेस्चर सिंध की तरफ से दिया गया है, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है कि पॉलिटिकली मोबिलाइजेशन और पॉलिटिकल मोटिवेशन में सिंध गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा डेमोक्रेटिक है निस्बतन पंजाब पंजाब गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट। सो ये एक अलग तरह की गुफ्तगू है पॉलिटिकल सफियर के अंदर। अ, असल में जो चंद दिन पहले एक खबर भी फाइल हुई और खबर जो है वो मेन स्ट्रीम के ऊपर भी नजर आई, जो इजलास पार्लिमानी लीडरान का पार्लियामेंट में हुआ, पीटीआई पार्लिमानी लीडरान का, और उसके अंदर अलीमा खान साहिबा से मुतालिक कुछ गुफ्तगू की गई कि वो क्यों इस तरह जो है वो लीड कर रही हैं और किस तरह पार्टी के फैसलों के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही हैं। तो जो सुहेल आफरीदी और उनके इर्द गिर्द की जो टीम है, वो सारी की सारी हमें अलीमा खान के जो साया है उसके ऊपर वो नजर आता की शक्ल में है। ग्रुप में नहीं कहूंगा, क्योंकि उस तरह से ग्रुप बंदी अभी वाजे नहीं है, अभी ग्रुप की लाइंस जो हैं वो वाजे नहीं है अभी। नजर आ रहे हैं। लेकिन लेकिन हाँ, बादियों नजर में दूर कुछ अरसे बाद हमें नजर आनी शुरू हो जाएंगी। अगर इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो ज्यादा प्रलोंग करती है तो फिर हमें बाकायदा 2 या 3 ग्रुप्स जो हैं वो बने हुए नजर आएंगे। जाहिर है एक फवाद चौधरी मुजाकराती कमेटी टाइप, हाँ, एक जो है वो मिस्टर गौर की जानब से वो गौहर और मफाहमत की तरफ आना चाह रहे ठीक हैं। मफाहमत की तरफ, यानी मतलब वो एक ग्रुप जो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, और पार्लियामेंट और जो कारकुन है वो ये कहता है कि पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग जो है वो कॉम्प्रोमाइज हैं और वो कुछ करते नहीं है। दूसरी तरफ तीसरा ग्रुप जो है वो अब सुहेल अफरीदी की जानिब से मजामत जो का आ रहा है। मजामत और एक एग्रेसिव हाँ। जो गुफ्तगू है उसकी तरफ से नजर आ रहा है। सो चौथा अलीमा खान वगैरह जो अलग से वो पंजाब अलीमा खान देखें, अलीमा खान और जो है ना सुहेल अफरीदी, वो तकरीबन एक ही एक ग्रुप है, पेज पे। तकरीबन एक ही ग्रुप है। क्योंकि जो मजामत की सियासत है वो बड़ी दिनों से, बड़ी देर से पीटीआई मिस कर रही थी। अब इस जो ये तनाजुर है इसके अंदर ये भी शुरू हो गई है बात कि शायद कहीं से किसी जगह से कोई सपोर्ट मिल रही है तो इस वजह से हो रही है। हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें ग्राउंड के ऊपर कोई ऐसी बात नजर नहीं आती और कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है कि कहीं से कोई सपोर्ट मिल रही हो। या हाँ, ये जरूर है कि पॉलिटिकल डिस्टेंसिंग हो रही है, वो बहुत अच्छी चीज है। पॉलिटिकल मामलात के अंदर सबको इजाजत है, सब कर सकते हैं। अगर कोई खुद ही निकल के जलसा जलूस नहीं करता तो जो है वो
उसका इम्पैक्ट जो है वो किसी की तरफ इशारा करके उसको दे देना। कहा जा रहा है 8 फरवरी से पहले इस मोमेंटम को अरूज पर लेकर जाना है। 8 फरवरी चूंकि 24 के अंदर इलेक्शन हुए और फिर पीटी का बयानिया कि उनके इंतखाबात चोरी किए गए, धांधली की गई, तो उस सिनेरियो को देखते हुए जितना ज्यादा क्या लग रहा है कि 8 फरवरी तक ये मोमेंटम अरूज पर होगा या फिर डी चौक में जैसे जलसे जुलूस होते रहे, खत्म होते रहे, वैसे देखें, खत्म होगा? एक बात मैं आपको बता देता हूं कि कराची से लोगों को मोबिलाइज करके इस्लामाबाद ला के डी चौक बिठाना तो बहुत मुश्किल काम है। चंद लोग आ सकते हैं, चंद लोग आ सकते हैं, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। हाँ, वो जो लीड जिनके पास क्यादत जिनके है या पास, ओहदेदार हाँ हैं, यस, खुद से लोग निकल के डी चौक आके बैठ जाएं खुद से, खुद से। और फिर बाद में लीडरशिप वहां पे पहुंचे, ये बड़ा ही एक अचंभे की बात ये होती तो है, तसव्वुर पहले में भी कभी नहीं भी लाया नहीं जा सकता। तस्वर में भी नहीं लाया गया। सो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में, पॉलिटिकली मोबिलाइज होने में जो चीज नजर आ रही है वो यही है कि इतना प्रेशर बिल्ड किया जाए कि मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ के चीजों को सॉर्ट आउट करना आसान हो जाए। अच्छा, अब इसी तनाजुर में मुज़ाकरात होंगे किसके, मुज़ाकरात करेगा कौन, मुज़ाकरात की लेजिटिमेसी क्या होगी, क्या है? देखें, अक्सर हम ये भी सुनते हैं, फवाद चौधरी का बयान आपने पढ़ा, कुछ दिन पहले था कि पीटीआई अपने साथ ही मुज़ाकरात करना चाहती है। जाहिर है पीटीआई के अंदर बयानिया, पॉपुलर बयानिया अपनी जगह पे मौजूद है। सो मुमकिन है कि पीटीआई के ही लोग पीटीआई के साथ ही मुज़ाकरात कर लें। अच्छा, अगर ये सूरत हाल है तो फिर लाजमी बात है कि उन मुज़ाकराती कमेटियों को जो आपस में बनेंगी उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी की आशीर्वाद तो है। तो जाहिर है अगर किसी को कोई फेवर मिल रही है और किसी को कोई फेवर नहीं मिल रही है तो पॉलिटिकली पीटीआई किधर को जा रही है, समझे? सो इस वजह से उसका ग्राफ तो जाहिर है नीचे जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली इस सारे तनाजुर में, इस सारे तनाजुर की जो गुफ्तगू है, उस सारे की गुफ्तगू का हासिल क्या है? वो यही है कि इमरान खान को फेवर मिल जाए, इमरान खान जेल से बाहर आए, इमरान खान एज अ पॉलिटिकल लीडर मजीद आगे बढ़े। सो अभी तो लोग अपने अपने मफादात और अपनी अपनी लाइन को टो कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि किसी का भी टारगेट जो है वो उस जानिब अभी है, लेकिन जाहिर है 8 फरवरी आने तक अभी काफी दिन है। जाहिर है मोमेंटम बन रहा है, पॉलिटिकली भी लोगों की अपनी एफिलिएशन भी होती है, अपने मफादात भी होते हैं, अपने स्टेक्स भी होते हैं। सो देखना ये है कि आने वाले दिनों में बात किधर को जाती है। ठीक है, वक्त देने का बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। 8 फरवरी करीब है और अभी से ही सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो मुख्तलिफ एरियाज़ का दौरा कर रहे हैं, कराची, लाहौर, और अब सुनने में ये आ रहा है कि केपीके के अंदर भी मोबिलाइज करेंगे लोगों को। देखना यह है कि नतीजा क्या निकलता है, क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते हैं या फिर मुलाकात के लिए अडयाला के जेल के बाहर आकर इंतज़ार करते हैं। देखते रहिए उर्दू देश। अल्लाह हाफिज़।